हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड है, हमेशा की तरह, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आज का भी टॉपिक मैथ से है। आज का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बोर्ड पे। आइए चलते हैं, उसको हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक ना, प्रत्येक ढेरी की संख्या क्या रहे, समान रहे, एक बराबर रहे, तथा ये ढेरियाँ बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरें, कम से कम, ठीक ना, मीडियम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, इसका आपको कितनी बर्फियाँ ढेरी में रखी जा सकती हैं, इसका आपको निकाल कर बताना होगा। तो इसको HCF द्वारा, इसका HCF ज्ञात करना है। मौसा समझ रहे ना। तो इक्वलिटी विभाजन प्रमेय द्वारा इसको बनाना है, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए पहले लिखते हैं हल। दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ आप लिख सकते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम भूल विधि भी इस कार्य को करने के लिए, मतलब यानी करने के लिए भूल विधि का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम इसे क्रमबद्ध तरीके से रूप से ज्ञात करने के लिए हम HCF करेंगे। HCF का उपयोग करेंगे, HCF द्वारा मान निकालेंगे, ठीक है, करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको आप लिख लीजिएगा अपने मन में, जब सोच लीजिएगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी भी हो जाएगा, लेकिन लिखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्वेश्चन 5 नंबर का देगा तो 5 नंबर ही देगा, काट नहीं सकता है। ठीक है, विस्तार से लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं। 2 संख्या ले लिए हम लोग, अब इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक तो हम लोग लिखेंगे क्या, HCF किसका, 420 130, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ देख लीजिए, HCF निकालना है तो इसमें बड़ संख्या कौन है, देख लीजिए 420 है, तो 420 तरह बड़ दिखा देना है, ठीक ना। समझ में रहा है। ये बड़ का चिन्ह है, जिधर ये 2 निकला होता है वो बड़ होता है, जिधर चौक निकला होता है वो छोटा होता है। 130
420 किससे बड़ा है? 130 से बड़ा है। 130 से बड़ा है 420 है, ये दिखाना है। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम या प्रमेय से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या बोलता है प्रमेय का? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना, ये सूत्र है, मतलब यूक्लिड विभाजन है। इसको इंग्लिश में ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है, ये आर हो जाता है। ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस, समझे ना, आर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी पर बनाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेषफल। ठीक ना, तो इस सूत्र पर हम मान निकालेंगे। पहले लिख लेते इस तरह मसल निकालिए। ठीक ना, मसल निकाल लीजिए। कैसे मसल निकाला जाता है आपको मालूम है ना? चलिए, कैसे, कौन बड़ा है पहले उसको ले लेते हैं, भाग के जैसा करेंगे। 420 बड़ा है, उसको ले लेंगे अंदर, 130 को बाहर। अब 130 का पढ़ा पढ़िए कि आ जाए 420, लाइए गुना करके 4 बारी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। 3 बार में देखते हैं, 3 में 0 में होगा तो 0 आएगा, तितली का 9 और 3 एकम 3 का हो गया 390। अगर एक को हम 4 से करेंगे तो 4 से तो आना नहीं है, देख रहे हैं 0 आएगा। 4 3 12 का 2, हाथ में लगा 1, 4 1 खस लिया 5, 520 हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी हम लोग को 3 बार में कर लेंगे 390। ठीक है, 0 0 घट गया, आई 2 में 9 नहीं घटेगा, हासिल देगा तो 12 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 3। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है आप? एक मसल निकल गया, समझे ना? तो इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसमें जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल। इधर जो भी आएगा उसको भागफल बोला जाता है, संख्या। इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मान उसका रख देना है, कौन कौन भागफल, कौन भाज्य है, कौन भागफल है, कौन शेषफल है। तो भाज्य कितना है? 420 है, तो यहाँ पे 420 रख दीजिए। ठीक है ना, अब इसके बाद भाजक बता रहे, तो भाजक कितना है? 130 है, 130 रख दीजिए। गुणा का चिन्ह गुणा दे दीजिए। 3 है, भागफल कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। शेषफल कितना आया है? शेषफल आया है 30। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब जो है ये है, फिर इसमें मशक किया जाएगा। इसको इस तरह पलट देंगे, और जो ये भाजक बचा है इसको यहाँ रख देंगे। ठीक ना, भाजक अब शेषफल से होता है फिर। ठीक है, तो फिर करेंगे तो 30 से ले आइए 130, कई बारी में आता है। तो कबेरी में लाएंगे, इसको रखते हैं मान 6 रखते हैं, तो 0 छतरी 18, 130 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग लेंगे 180 हो जाता है, 130 लाना है, तो हम लोग 5 रखते हैं, 5 3 15,
5 तिहाई 15, ये भी ज़्यादा हो गया। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 रखेंगे, 4 तिहाई 12, ठीक ना। 4 तिहाई 12 क्लियर हैं आप। 4 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 120, ठीक है। 0 0 घट गया, 3 में ले 2 घटा तो 1 बचा, 3 में ले 2 गया तो 1 बचा, यानी 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तब देखिए इसको भाज्य बोलते हैं, मालूम है। अब ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो भाज्य की जगह पर फिर रख दीजिए। इस तरह ही निकालते जाना है जब तक आपका ये अंतिम शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक इसको निकालते कर जाना है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ कौन है, भाजक कौन है यहाँ, यहाँ 30 है भाजक, 30 को लिख लेंगे, ठीक ना। ये भाज्य कितना है, भाज्य लिखना है, भाज्य लिखना है। तो भाज्य कितना है 130 है, ठीक है। भाजक कितना है 30 है, तो 30 लिख लीजिए, गुना दीजिए। भागफल कितना है 4 है, 4 लिख लीजिए। शेषफल कितना बचा है 10 है, तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे। अब क्या करना है हमें, अब फिर करेंगे इस तरह, ठीक है। अब इसको फिर भाजक को यहाँ में लाएंगे, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। फिर 10 के पढ़ा में आएगा 30, जरूर आएगा सर जी, तो लिख दीजिए बेटा। यहाँ 10 तिहाई 30, 3 बार में आएगा, यानी कट गया, यानी 0 0 हो गया ना। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब हो गया, 0 आ गया, समझे कि अब ख़त्म हो गया काम। तब क्या करना है हम लोग को, अब रख देना है। अभी इधर जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है, यहाँ 30 है, तो 30 बराबर लिखेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, जैसे जैसे लिखना है 30 बराबर लिख देंगे। उसके बाद भाजक, भाजक कितना है 10 है, 10 गुणे के चिन्ह है, गुणे दे दीजिए। भागफल कितना है 3 है, 3 लिख लीजिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए हैं। अब शेषफल कितना आ गया है 0, तो हम लोग का 0 आ गया। हो गया काम कंप्लीट हो गया, ठीक ना। यहीं तक इसको समझना था। अब 0 जब आ गया ना, तो यहाँ तक हम लोग का काम हो जाता है। जब यहाँ आंसर होता है, ये समझे ना, अंतिम भाजक जिसका होता है वही उसका आंसर होता है, ठीक ना। तो हम लोग का HCF बराबर कितना आ जाएगा, 10 आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको यहाँ लिखना है कि कितना ढेरिया है, तो 10 ढेरिया, ठीक ना, वहाँ लिख देना होगा। यहाँ पे बोला है, क्या बोला था, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, समझे ना, कितनी बना सकती है, रखी जा सकती है, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात को दर्शा देना है, ठीक है। आइए यहाँ पे ये इतना लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लिए। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है, ठीक ना। कितना बना सकता है, रख सकता है, यानी 10-10 ढेरी बना सकता है। तो उसमें वो 8 आ जाएगा, रखा जा सकता है। 10-10 की ढेरी बनाएगा, तो यही आपको लिख देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लिए, इसीलिए हमने लिख कर आपको बतला दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।